इस सेक्शन को अपने सेकंड मॉनिटर पर ओपन रखें या इसे अपने डेवलपर नोट्स में पिन करें। इस चैप्टर में हमने यूजर स्पेस एप्लीकेशंस को लिनक्स कर्नल से अलग करने वाले बैरियर को हटा दिया है। हमने फिजिकल पीसीआई हार्डवेयर टोपोलॉजीज को इंस्पेक्ट किया है। सिस और प्रोक में वर्चुअल फाइल सिस्टम ट्री को नेविगेट किया है। रॉ पॉसिक्स हैंडल्स के चारों ओर मूव ओनली C++20 एब्स्ट्रैक्शंस लिखे हैं और mmap का यूज करके डिवाइस मेमोरी को सीधे एप्लीकेशन वर्चुअल मेमोरी स्पेस में मैप किया है। जब आप किसी डिबगिंग सेशन में गहरे होते हैं या लो लेवल सिस्टम्स कोड बना रहे होते हैं तो आपको एक हाई डेंसिटी जीरो फ्लफ रेफरेंस की जरूरत होती है। ये सेक्शन डायग्नोस्टिक टूल्स, सिस्टम कॉल एपीआईज, IOCTL मैक्रोस्ट्रक्चर्स, एरर हैंडलिंग मैट्रिसेस और स्टैंडर्ड C++20 डिजाइन पैटर्न्स को एक एक्शनेबल चीट शीट में कंसोलिडेट करता है। सेक्शन ब्रेक, टर्मिनल डायग्नोस्टिक्स टूलकिट। जब ड्राइवर इश्यूज, हार्डवेयर एन्यूमरेशन फेलियर्स या परमिशन एरर्स को डायग्नोज करना हो तो आपका टर्मिनल आपका प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल होता है। यहाँ वे कोर लिनक्स कमांड्स हैं जिनकी हर लो लेवल डेवलपर को जरूरत होती है। पीसीआई एंड सिस्टम हार्डवेयर डिस्कवरी LSPCI कर्नल द्वारा एक्सपोज किए गए पीसीआई बस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस को क्वेरी करता है। यह कमांड लाइन सीक्वेंस दिखाता है कि आप एक लिनक्स सिस्टम पर पेरिफेरल हार्डवेयर इंटरफेसेस को कैसे क्वेरी और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यह दिखाता है कि आप सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को उनके मैन्युफैक्चरर और मॉडल आइडेंटिफायर्स के साथ कैसे लिस्ट कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर एड्रेस के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं और हर डिवाइस से जुड़े एक्टिव कर्नेल ड्राइवर्स और अवेलेबल कर्नेल मॉड्यूल्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। कॉमन फ्लैग्स N या NN न्यूमेरिक वेंडर और डिवाइस आईडीज शो करे गए। उदाहरण के लिए NVIDIA GPU के लिए 10D23330 हार्डवेयर को ड्राइवर टेबल आईडीज से मैच करते समय यह एसेंशियल है कि दिखाता है कि कौन सा कर्नल ड्राइवर एक्टिव रूप से डिवाइस को मैनेज कर रहा है। उदाहरण के लिए कर्नल ड्राइवर इन यूज VFIO PCI या NVIDIA एस डोमेन बस स्लॉट फंक्शन आउटपुट को एक स्पेसिफिक PCI डोमेन या बस या स्लॉट या फंक्शन एड्रेस पर फिल्टर करता है। कर्नल लॉग रिंग बफर डीमेसेज कर्नल ड्राइवर्स और कोर कर्नल सबसिस्टम्स द्वारा जनरेट किए गए मैसेजेस को डिस्प्ले करता है। यह कमांड लाइन सीक्वेंस दिखाता है कि आप सिस्टम कर्नल मैसेजेस को कैसे मॉनिटर और फिल्टर कर सकते हैं। इसमें रियल टाइम में लॉग आउटपुट्स को ट्रैक करना, टाइम स्टैम्प्स को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में बदलना, सिर्फ एरर्स और वार्निंग्स दिखाने के लिए लॉग्स को फिल्टर करना और स्पेसिफिक हार्डवेयर ड्राइवर कीवर्ड्स के लिए लॉग हिस्ट्री में सर्च करना शामिल है। मॉड्यूल मैनेजमेंट LS मोड इन्फो, मोड प्रोब, कर्नल मॉड्यूल्स .ko फाइल्स डायनेमिकली लोडेबल ड्राइवर बाइनरीज हैं। यह सिस्टम कमांड्स का सीक्वेंस एक्सप्लेन करता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल मॉड्यूल्स को कैसे मैनेज किया जाता है। यह दिखाता है कि अभी एक्टिव सभी मॉड्यूल्स और उनके मेमोरी फुटप्रिंट्स को कैसे देखें, किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल के मेटाडेटा को कैसे इंस्पेक्ट करें और रनिंग कर्नेल से मॉड्यूल्स को डायनेमिकली कैसे ऐड या रिमूव करें। सिस्टम कॉल ट्रेसिंग एस्ट्रेस यूजर स्पेस प्रोसेस और लिनक्स कर्नल के बीच एग्जीक्यूट होने वाले सभी POSIX सिस्टम कॉल्स को इंटरसेप्ट और लॉक करता है। यह कमांड लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता है कि सिस्टम कॉल ट्रेसर का यूज करके सिस्टम लेवल इंटरेक्शंस को कैसे मॉनिटर किया जाता है। यह दिखाता है कि टारगेट प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक ऑपरेशंस जैसे फाइल एक्सेस, डिवाइस इनपुट आउटपुट कंट्रोल और मेमोरी मैपिंग को कैसे फिल्टर करना है। साथ ही यह दिखाता है कि कैसे एक ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस से उसके आइडेंटिफायर का यूज करके मॉनिटरिंग टूल को अटैच किया जाए और आसान एनालिसिस के लिए मेमोरी एड्रेसेस को हेक्साडेसिमल वैल्यूज के रूप में दिखाने और डेटा बफर्स को एक्सपेंड करने के लिए आउटपुट फॉर्मेटिंग को कैसे कस्टमाइज किया जाए। क्विक डायग्नोस्टिक कमांड मैट्रिक्स, यह टेबल कॉमन ट्रबल शूटिंग टास्क्स उनके करस्पॉन्डिंग टर्मिनल कमांड्स और उन टिपिकल सिनेरियोस को आउटलाइन करती है जहां वे अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट PCI लिंक स्पीड को वेरीफाई करने के लिए आप कमांड रन कर सकते हैं LSPCI-VVV-S, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स में बस ID pipe 2 grep-I LNKSTA। यह डिग्रेडेड PCI थ्रूपुट को डिबग करने के लिए यूजफुल है। फॉर एग्जांपल, जब एक PCIe Gen 4 Gen 1 पर ड्रॉप हो जाता है। सेकंड एक्टिव ड्राइवर को चेक करने के लिए कमांड यूज करें LSPCI-S, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स में बस ID। यह कंफर्म करता है कि क्या कोई हार्डवेयर डिवाइस VFIO-PCI वेंडर ड्राइवर से बाउंड है
या अनबाउंड छोड़ दिया गया है। थर्ड, हार्डवेयर इवेंट्स को मॉनिटर करने के लिए एग्जीक्यूट करें DMESGW-T। ये हॉट प्लग इवेंट्स DMA एलोकेशन फेलियर्स या ड्राइवर क्रैश कॉल ट्रेसेस को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। फोर्थ, मॉड्यूल ऑप्शंस को इंस्पेक्ट करने के लिए रन करें मॉडिन्फो, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स में मॉड्यूल नेम। ये आपको मॉड्यूल लोडिंग के दौरान पास किए गए अवेलेबल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स को चेक करने की परमिशन देता है। फाइनली, फेल्ड सिस्टम कॉल्स को डिबग करने के लिए रन करें atrace-etrace=ioctl./lap। यह उस एग्जैक्ट सिस्टम कॉल आर्ग्यूमेंट को पिनपॉइंट करने में हेल्प करता है जिसने -1 या INVAL रिटर्न किया है। सेक्शन ब्रेक। फंडामेंटल POSIX कर्नल सिस्टम कॉल्स। यूजर स्पेस ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के साथ सिस्टम कॉल्स सिसकॉल के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। नीचे दी गई टेबल कोर लो लेवल POSIX फंक्शंस को आउटलाइन करती है जो UNIST.H, FCNTL.H, SysIOCTL.H और SysIAMMAN.H में डिफाइंड है। सिस्टम कॉल रेफरेंस टेबल। ये रेफरेंस टेबल जरूरी सिस्टम कॉल्स, उनके हेडर्स, सक्सेसफुल और एरर रिटर्न वैल्यूज और डिस्क्रिप्शंस को लिस्ट करती है। शुरू करने के लिए ओपन फंक्शन जो पाथ, फ्लैग्स और मोड लेता है, उसे FCNTL.H हेडर की जरूरत होती है। सक्सेस होने पर यह ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करता है और एरर आने पर -1 रिटर्न करता है जो एरर नंबर सेट करता है। इसका यूज किसी फाइल या कैरेक्टर डिवाइस नोड को ओपन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि /dev/urandom। इसके बाद क्लोज फंक्शन जो UNISTD.H हेडर में डिफाइंड है, एक फाइल डिस्क्रिप्टर लेता है और सक्सेस होने पर 0 और एरर आने पर -1 रिटर्न करता है। यह एक एक्टिव फाइल डिस्क्रिप्टर के एक्सेस को रिलीज करता है। रीड फंक्शन भी UNISTD.H हेडर में है जो फाइल डिस्क्रिप्टर, बफर और काउंट लेता है। यह सक्सेस होने पर रीड किए गए बाइट्स की संख्या को साइंड साइज टाइप के रूप में रिटर्न करता है या एरर आने पर -1 रिटर्न करता है, जिससे डिवाइस से बफर में काउंट बाइट्स तक ट्रांसफर होते हैं। इसी तरह UNISTD.H हेडर में राइट फंक्शन एक फाइल डिस्क्रिप्टर, बफर और काउंट लेता है जो सक्सेस होने पर लिखे गए बाइट्स की संख्या को साइंड साइज टाइप के रूप में रिटर्न करता है या एरर आने पर -1 रिटर्न करता है। यह बफर से डिवाइस में काउंट बाइट्स तक ट्रांसफर करता है। sys/ioctl.h हेडर से IO कंट्रोल फंक्शन या IOCTL एक फाइल डिस्क्रिप्टर, रिक्वेस्ट और आर्गुमेंट लेता है। सक्सेस होने पर यह एक कोड स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करता है जो आमतौर पर 0 होती है और एरर आने पर यह -1 रिटर्न करता है, जिससे कस्टम कंट्रोल कमांड्स और कॉन्फ़िगरेशंस भेजे जाते हैं। मेमोरी मैपिंग के लिए mmap फंक्शन जो sys/MAN.H हेडर में डिफाइंड है, एड्रेस, प्रोटेक्शन, फ्लैग्स, फाइल डिस्क्रिप्टर और ऑफसेट लेता है। यह सक्सेस होने पर एक मैप्ड वर्चुअल पॉइंटर रिटर्न करता है और एरर आने पर मैप फेल्ड रिटर्न करता है, जो कि -1 का एक वॉइड पॉइंटर है, जिससे फिजिकल डिवाइस या फाइल मेमोरी सीधे यूजर स्पेस में मैप हो जाती है। इसका काउंटर पार्ट mmap फंक्शन जो sys/MMAN.H हेडर में ही है, एड्रेस और लेंथ लेता है और पहले mmap द्वारा क्रिएट किए गए वर्चुअल मेमोरी पेजेस को अनमैप करने के लिए सक्सेस होने पर 0 और एरर आने पर -1 रिटर्न करता है। sys/MMAN.H हेडर में शेयर्ड मेमोरी ओपन फंक्शन SHM ओपन, नेम, ओपन फ्लैग और मोड लेता है। यह सक्सेस होने पर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करता है या एरर आने पर -1 रिटर्न करता है, जिससे /dev/SHM पर एक POSIX शेयर्ड मेमोरी ऑब्जेक्ट ओपन या क्रिएट होता है। फाइनली, ftruncated फंक्शन जो UNISTD.H हेडर में मिलता है, एक फाइल डिस्क्रिप्टर और लेंथ लेता है। यह सक्सेस होने पर 0 और एरर आने पर -1 रिटर्न करता है, जिससे फाइल डिस्क्रिप्टर या शेयर्ड मेमोरी रीजन का बाइट साइज सेट होता है। एसेंशियल ओपन फ्लैग कॉम्बिनेशंस ओपन ORD ओनली सिर्फ रीड ओनली एक्सेस के लिए ओपन करें, OWR ओनली सिर्फ राइट ओनली एक्सेस के लिए ओपन करें, ORDWR रीड और राइट एक्सेस के लिए ओपन करें, O नॉन ब्लॉकिंग मोड। अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो सिस्टम कॉल्स तुरंत रिटर्न हो जाते हैं, अगेन या ही वुड ब्लॉक। OCLO एग्जैक क्लोज ऑन एग्जैक फ्लैग सेट करता है, जिससे एग्जैक VE के जरिए स्पॉन हुए चाइल्ड प्रोसेस फाइल डिस्क्रिप्टर को इनहेरिट नहीं कर पाते। OSync राइट सिंक्रोनसली कंप्लीट होते हैं, जिससे यह पक्का होता है कि रिटर्न होने से पहले डेटा फिजिकल अंडरलाइंग हार्डवेयर में फ्लश हो जाए। मेमोरी प्रोटेक्शन और मैप फ्लैग्स mmap
प्रोटेक्शन फ्लैग्स, प्रोट रीड, पेजेस को रीड किया जा सकता है। प्रोट राइट, पेजेस पर राइट किया जा सकता है। प्रोट एग्जैक, पेजेस को मशीन कोड की तरह एग्जीक्यूट किया जा सकता है। प्रोट नन, पेजेस को एक्सेस नहीं किया जा सकता, ये गार्ड पेजेस के लिए यूजफुल है। मैपिंग फ्लैग्स मैप शेयर्ड, मैप्ड विंडो में किए गए मॉडिफिकेशंस अंडरलाइंग फाइल या डिवाइस ड्राइवर के साथ शेयर होते हैं और इसी रीजन को मैप करने वाले दूसरे प्रोसेसेस को भी दिखाई देते हैं। मैप प्राइवेट, एक प्राइवेट कॉपी ऑन राइट COW मैपिंग क्रिएट करता है। राइट्स अंडरलाइंग हार्डवेयर या दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करते हैं। मैप एनोनिमस, मैपिंग किसी भी फाइल या डिवाइस डिस्क्रिप्टर द्वारा बैक नहीं होती है। कंटेंट 0 पर इनिशियलाइज होता है। फाइल डिस्क्रिप्टर पैरामीटर -1 होना चाहिए। सेक्शन ब्रेक, डिमिस्टिफाइंग IOCTL कमांड मैक्रो कंस्ट्रक्शन। IOCTL इनपुट या आउटपुट कंट्रोल एक 32 बिट न्यूमेरिकल रिक्वेस्ट कोड पर रिलाई करता है जो डेटा फ्लो की डायरेक्शन, पेलोड साइज, ड्राइवर मैजिक नंबर और कमांड ID को एनकोड करता है। यह डायग्राम एक 32 बिट डेटा पैकेट हेडर के बिट लेआउट को दिखाता है। इसमें एक 2 बिट डायरेक्शन इंडिकेटर, बाइट्स में साइज के लिए एक 14 बिट फील्ड, एक 8 बिट मैजिक नंबर और एक 8 बिट सीक्वेंस कोड है। बिट फील्ड कंपोनेंट ब्रेकडाउन, डायरेक्शन DIR बिट्स 32-31। डायरेक्शन को यूजर स्पेस के पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट किया जाता है। 00 IOC नन, कोई डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। 01 IOC राइट, डेटा को यूजर स्पेस से कर्नेल में राइट किया जाता है। 10 IOC रीड, डेटा को कर्नेल से यूजर स्पेस में रीड किया जाता है। 11 IOC रीड या IOC राइट, बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर। साइज बिट्स 16-29, यह IOCTL पॉइंटर को पास किए गए स्ट्रक्चर के साइज को एनकोड करता है जिसे साइज ऑफ टाइप का यूज करके ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है। मैजिक नंबर टाइप बिट्स 8-15, ड्राइवर के लिए चुना गया एक 8 बिट ASCII कैरेक्टर या यूनिक बाइट ताकि गलत ड्राइवर को इनकम्पैटिबल IOCTL कोड्स भेजने से रोका जा सके, जैसे कि KG या V। सीक्वेंस कोड NR बिट्स 0-7, एक 8 बिट सीक्वेंशियल नंबर 0-255 जो ड्राइवर द्वारा सपोर्टेड इंडिविजुअल कंट्रोल कमांड्स के बीच डिफरेंस करता है। C++ हेडर्स में IOCTL रिक्वेस्ट कोड्स को डिफाइन करना। लिनक्स sys और IOCTL.h या लिनक्स और IOCTL.h में स्टैंडर्ड प्रीप्रोसेसर हेल्पर मैक्रोज प्रोवाइड करता है। यह हेडर फाइल डेमोन्स्ट्रेट करती है कि स्टैंडर्ड सिस्टम इनपुट आउटपुट कंट्रोल लाइब्रेरी का यूज करके डिवाइस ड्राइवर कंट्रोल ऑपरेशंस को कैसे डिफाइन करते हैं। ये एक हार्डवेयर ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए 4 अलग अलग कमांड टाइप्स एस्टेब्लिश करती है, जिसमें बिना किसी डेटा पेलोड के एक बेसिक ट्रिगर कमांड, ड्राइवर स्टेटस रिट्रीव करने के लिए एक रीड कमांड, कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स भेजने के लिए एक राइट कमांड और एक साथ डेटा एक्सचेंज के लिए एक बाईडायरेक्शनल कमांड शामिल है। सेक्शन ब्रेक, नोटबुक ब्लूप्रिंट्स, प्रोडक्शन ग्रेड C++20 टेम्पलेट्स, रोबस्ट मॉडर्न यूजर स्पेस इंटरफेस बनाने के लिए इन सेल्फ कंटेंट C++20 टेम्पलेट्स को स्टार्टिंग ब्लूप्रिंट्स के रूप में यूज करें। ब्लूप्रिंट 1, मूव ओनली RAI फाइल डिस्क्रिप्टर रैपर। ये मॉडर्न C++ रैपर गारंटी देता है कि फाइल डिस्क्रिप्टर स्कोप से बाहर जाने पर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। POSIX CRRNO कोड्स को STD सिस्टम एरर एक्सेप्शंस में कन्वर्ट करता है और एक्सीडेंटल हैंडल डुप्लीकेशन को रोकता है। यह C++ हेडर फाइल एक रिसोर्स मैनेजर डिफाइन करती है जिसे लो लेवल सिस्टम फाइल डिस्क्रिप्टर्स को सेफली हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रिसोर्स एक्विजिशन इनिशियलाइजेशन प्रिंसिपल्स का यूज करता है ताकि जब मैनेजर आउट ऑफ स्कोप जाए तो फाइल डिस्क्रिप्टर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, जिससे रिसोर्स लीक्स को रोका जा सके। इसका इंप्लीमेंटेशन डुप्लीकेट ओनरशिप को रोकने के लिए कॉपी करने को एक्सप्लिसिटली रोकता है, जबकि ऑब्जेक्ट्स के बीच ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए मूव ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। इसमें एक हेल्पर फंक्शन भी शामिल है जो डिवाइस फाइल को ओपन करने की कोशिश करता है और अगर ऑपरेशन फेल हो जाता है तो स्टैंडर्ड सिस्टम एरर एक्सेप्शन थ्रो करता है। ब्लूप्रिंट 2, पोर्टेबल IOCTL डेटा स्ट्रक्चर टेम्पलेट। जब यूजर स्पेस और कर्नेल स्पेस के बीच मेमोरी क्रॉसिंग के लिए पेलोड्स को स्ट्रक्चर किया जाता है तो स्ट्रक्ट साइज और मेंबर अलाइनमेंट कंपाइलर टूल चेन्स और टारगेट आर्किटेक्चर में बिल्कुल मैच होने चाहिए। यह C++ कोड एक कर्नेल लेवल डिवाइस ड्राइवर से कम्युनिकेट करने के लिए एक मेमोरी अलाइंड डेटा स्ट्रक्चर और कंट्रोल कमांड्स डिफाइन करता है। यह स्ट्रिक्ट बाइट अलाइनमेंट और पैडिंग के साथ
एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लेआउट एस्टेब्लिश करता है और क्रॉस बाउंड्री कंपैटिबिलिटी इंश्योर करने के लिए असर्शंस का यूज करके कंपाइल टाइम पर इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करता है। फाइनली, ये ड्राइवर को रीसेट करने, हार्डवेयर में कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स राइट करने और डिवाइस से वापस करंट कॉन्फ़िगरेशन रीड करने के लिए सिस्टम इनपुट आउटपुट कंट्रोल ऑपरेशंस डिफाइन करता है। ब्लूप्रिंट 3 जीरो कॉपी मैप्ड रीजन रैपर मैप्ड रीजन। यह टेम्पलेट एममैप मेमोरी विंडोज को एनकैप्सुलेट करता है, फिजिकल वर्चुअल मेमोरी एलोकेशंस को सेफली मैनेज करता है और टाइप C+ स्पैन एक्सेसर्स ऑफ करता है। यह C++ कोड मेमोरी मैप्ड फाइल्स को मैनेज करने के लिए एक यूटिलिटी क्लास डिफाइन करता है। यह सिस्टम मेमोरी मैपिंग फंक्शंस का यूज करके एक फाइल डिस्क्रिप्टर को प्रोग्राम के मेमोरी स्पेस में सेफली मैप करता है। जब यह आउट ऑफ स्कोप जाता है तो ये क्लास ऑटोमेटिकली मैप्ड मेमोरी को रिलीज कर देती है, डबल फ्री एरर्स से बचने के लिए कॉपी होने से रोकती है, ऑब्जेक्ट्स के बीच ओनरशिप मूव करने की परमिशन देती है और मैप्ड मेमोरी को एक स्ट्रक्चर्ड स्पैन की तरह एक्सेस करने का तरीका प्रोवाइड करती है। सेक्शन ब्रेक, कॉमन पॉजिक्स और ड्राइवर एरर कोड्स मैट्रिक्स। जब एक पॉजिक्स सिस्टम कॉल फेल होता है तो एरनो एक इंटीजर से पॉपुलेट हो जाता है जो फेलियर के रूट कॉज को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन सिस्टम कॉल एरर्स को जल्दी से रिजॉल्व करने के लिए इस ट्रबल शूटिंग टेबल का यूज करें। यह टेबल कॉमन सिस्टम एरर सिंबल्स या एरनोज, उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज, रूट कॉजेस और टिपिकल फिक्सेस को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, एक्सेस या परम, जिनकी वैल्यूज 13 या 1 हैं, इंडिकेट करते हैं कि परमिशन डिनाइड है। यह तब होता है जब किसी यूजर प्रोसेस के पास /dev के अंदर डिवाइस नोड को ओपन करने के लिए रूट राइट्स या टारगेट ग्रुप प्रिविलेजेस नहीं होते हैं। इसे रिजॉल्व करने के लिए सूडो का यूज करके बाइनरी को रन करें या डिवाइस नोड क्रिएट होने पर परमिशंस को मॉडिफाई करने के लिए /etc/udev/rules.t में एक udev रूल ऐड करें। सेकंड, इनोएंट, जिसकी वैल्यू 2 है, इंडिकेट करता है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, जिसका मतलब है कि कैरेक्टर डिवाइस नोड पाथ इनवैलिड है या ड्राइवर लोडेड नहीं है। आपको ls मॉड का यूज करके ड्राइवर इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करना चाहिए या नोड नेम पर ls-l का यूज करके डेव डायरेक्टरी को चेक करना चाहिए। थर्ड, ebed if, जिसकी वैल्यू 9 है, एक बेड फाइल डिस्क्रिप्टर को रिप्रेजेंट करता है। यह तब होता है जब कोई अनइनिशियलाइज्ड, क्लोज्ड या करप्टेड फाइल डिस्क्रिप्टर हैंडल किसी सिस्टम कॉल में पास किया जाता है। यह इंश्योर करें कि यूनिक फाइल डिस्क्रिप्टर या फाइल हैंडल एंड तक वैलिड रहे और कॉल से पहले उसे मूव या क्लोज न किया गया हो। फोर्थ, eFault, जिसकी वैल्यू 14 है, एक बैड एड्रेस को इंडिकेट करता है, जिसका मतलब है कि यूजर स्पेस ने रीड राइट या IOCTL में एक इनवैलिड वर्चुअल मेमोरी पॉइंटर पास किया है। वेरीफाई करें कि मेमोरी बफर एलोकेटेड है, नल पॉइंटर नहीं है और आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है और इसे एड्रेस सैनिटाइजर से चेक करने पर विचार करें। फिफ्थ, इनवल, जिसकी वैल्यू 22 है, इनवैलिड आर्गुमेंट को इंडिकेट करता है। यह आमतौर पर एम-मैप अलाइनमेंट में इनवैलिड पैरामीटर्स पास करने या IOCTL साइज स्ट्रक्चर मिसमैच के कारण होता है। यह इंश्योर करें कि एम-मैप ऑफसेट्स 4096 के मल्टीपल्स पर पेज अलाइंड हों और IOCTL मैक्रो पेलोड साइजिंग को वेरीफाई करें। सिक्स्थ, ENOTY, जिसकी वैल्यू 25 है, इसका मतलब है कि डिवाइस के लिए इनएप्रोप्रिएट IOCTL है। यह तब होता है जब एक IOCTL कमांड मैजिक कोड भेजा जाता है जिसे कैरेक्टर डिवाइस इंप्लीमेंट नहीं करता है। कर्नल ड्राइवर की हेडर सोर्स फाइल के अगेंस्ट कमांड मैजिक कोड और इंडेक्स को रीचेक करें। सेवंथ, EBG, जिसकी वैल्यू 16 है, इंडिकेट करता है कि डिवाइस या रिसोर्स बिजी है। यह तब होता है जब डिवाइस ड्राइवर केवल सिंगल प्रोसेस एक्सेस की परमिशन देता है या DMA बफर यूज में होता है। यह इंश्योर करें कि पिछले प्रोसेस इंस्टेंसेज ने डिवाइस को फ्री कर दिया है और डिवाइस नोड पर LSOF का यूज करके हैंगिंग प्रोसेसेज को चेक करें। फाइनली, इनोमेम, जिसकी वैल्यू 12 है, एक आउट ऑफ मेमोरी एरर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कि सिस्टम एम-मैप के दौरान कंटिग्यूअस कर्नल पेजेस या वर्चुअल मेमोरी विंडो एलोकेट नहीं कर सकता है। इसे फिक्स करने के लिए मैप्ड एलोकेशन साइज को कम करें, -h का यूज करके सिस्टम मेमोरी लिमिट्स को चेक करें या आउट ऑफ मेमोरी इवेंट्स के लिए D-मैसेज को चेक करें। सेक्शन ब्रेक, समरी और कॉन्सेप्चुअल ब्रिज। अब आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के साथ डायरेक्टली इंटरफेस करने के लिए एक कंप्लीट टूलकिट है। लो लेवल सिस्टम कॉल रैपर्स और डायनेमिक टर्मिनल डायग्नोस्टिक्स से लेकर सिस्टम कॉल्स के लिए स्टैटिक अलाइनमेंट रूल्स तक, आपने मॉडर्न हाई लेवल C++ कोड और लो लेवल कर्नल ड्राइवर्स के बीच के गैप को ब्रिज कर दिया है।
एक मोमेंट के लिए पीछे मुड़कर देखें और रिफ्लेक्ट करें कि हम इस चैप्टर में कितनी दूर आ चुके हैं। यह डायग्राम एक सिस्टम के आर्किटेक्चरल लेयर्स को इलस्ट्रेट करता है, जो एक हाई लेवल C++ एप्लीकेशन से लेकर फिजिकल हार्डवेयर तक कम्युनिकेशन के फ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि एप्लीकेशन स्टैंडर्ड पॉजिक्स सिस्टम कॉल्स के जरिए लिनक्स कर्नल और वर्चुअल फाइल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है, जो आगे PCI मैपिंग और इंटरप्ट वेक्टर्स का यूज करके फिजिकल हार्डवेयर और ड्राइवर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। इस पॉइंट तक हमारा पैराडाइम CPU के आसपास ही सेंटर्ड रहा है, जो कि एक ऐसा सिस्टम आर्किटेक्चर है जो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंशियल लॉजिक, डीप इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस, ब्रांच प्रेडिक्शन और लो लेटेंसी टास्क स्विचिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटेशनल डिमांड स्केल होती हैं, चाहे वह मिलियंस ऑफ सेंसर डेटा स्ट्रीम्स को प्रोसेस करना हो, मैसिव मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस को एग्जीक्यूट करना हो, या मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करना हो, क्लासिक सेंट्रल प्रोसेसिंग मॉडल एक फिजिकल वॉल से टकराता है। अगले चैप्टर में हम अपना फोकस CPU ड्राइवर इंटरफेसेस से मैसिवली पैरेलल GPU कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स पर शिफ्ट करेंगे। पेज पलटिए और चलिए एक्सप्लोर करते हैं 16.1 द वॉन न्यूमैन बॉटलनेक, CPU कंप्यूट स्पीड्स वर्सेस मेमोरी लेटेंसी।